नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह मार्केट महारथी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कई सारे लोग, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे क्लाइंट्स जानना चाहते हैं हु आई एम, मैं कौन हूं। आई एम सुजीत सिंह, अ स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट सिंस लास्ट 19 ईयर एंड 20वां साल चालू है। सीखता रहा हूं, सीखता रहूँगा, जब तक जीऊँगा तब तक सीखूँगा और अब लोगों को सिखाऊंगा। तो मैं आपको अपना परिचय दूं। बॉर्न 1984, 2005 से स्टॉक मार्केट के बारे में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। 2006 की शुरुआत से स्टॉक मार्केट की मेरी यात्रा शुरू हुई। 2006 में मैंने NCFM सर्टिफाइड किया। एक नहीं, कई सारे मॉड्यूल्स 21 साल 22 साल की उम्र में 90% प्लस नंबर से फर्स्ट अटेम्प्ट में। उस टाइम में NISM नहीं होता था, NCFM कहलाता था। ना इंटरनेट इतना था, ना मोबाइल का दौर था, मेरे पास भी फ़ोन नहीं था। साइबर कैफ़े में बैठ करके फॉर्म फिलअप हुआ करता था और दिल्ली में मैंने कनॉट प्लेस में NCFM का एग्ज़ाम दिया। पहले ही अटेम्प्ट में 90% प्लस नंबर से। जुनून इतना था, ललक इतनी थी, इंग्लिश भी वीक थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने 90% प्लस नंबर से स्टॉक मार्केट का एग्ज़ाम क्लियर किया, क्वालिफाई किया। उसके बाद बिहार के छोटे से गांव से जब मैं निकल करके 2006 में दिल्ली गया था काम सीखने के लिए, तो असली संघर्ष वहीं शुरू हुआ। सबसे पहले काफ़ी भटकने के बाद एक जगह मौका मिला। स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक सब ब्रोकर हुआ करते थे दिल्ली में, नोएडा के अंदर। उनका नाम था गजेंद्र जैन साहब। गजेंद्र जैन, बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका मैं। उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया, फील्ड बॉय का काम दिया। लड़का था, 21 साल का था, दौड़ भाग करने में कोई तकलीफ नहीं थी। लोगों के डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर करके उनके ऑफिस तक पहुंचाने होते थे। पहली तनख्वाह थी 3000 रुपये। 3000 रुपये की वह पहली तनख्वाह थी। उसके बाद ये पहली तनख्वाह भी 6 महीने के बाद मिली थी। मैं उनके पास तकरीबन साल भर रुका था, तो 6 महीने फोकट में काम किए। उसके बाद जो पहली तनख्वाह आई वो 3000 रुपये। वहाँ उनके एक मित्र हुआ करते थे, आजकल टीवी पे बड़े एनालिस्ट हैं, उनका नाम है कुणाल सरोगी। कुणाल सरोगी, सलाम करता हूँ इनको। इनसे मैंने पहली बार जाना टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। इनके ऑफिस में जाना आना कभी कभार हुआ करता था। ये हमारे ऑफिस में आते थे, गजेंद्र जैन साहब के साथ पास उनके घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। तो यहीं से पता चला कि टेक्निकल एनालिसिस भी कोई चीज़ होती है, जिसे बाद में मैंने जाना, समझा और सीखा। तो मैंने सबसे पहले कुणाल सर को वहीं देखा, वहीं पर साल भर उनके साथ हल्का इंटरेक्शन रहा, जब वो हमारे ऑफिस में आया जाया करते थे हमारे बॉस से मिलने के लिए। उसके बाद जब वहाँ पर मैंने पहली बार टर्मिनल को देखा, तो उस टाइम में आर्बिट्रेज का बड़ा क्रेज़ था, बहुत पैसा था। किसी ने बताया आर्बिट्रेज सीखोगे तो बहुत पैसा कमाओगे। अब आर्बिट्रेज कहाँ सीखें, सीखने की फ़ीस बहुत लगती थी, हज़ारों रुपये लगती थी। तो कई सारे ऑफिस में इंटरव्यू देने के बाद, धक्के खाने के बाद, बोनांजा कैपिटल में, बोनांजा पोर्टफोलियो एक था दिल्ली में ऑफिस, दरियागंज में, वहाँ पर एक साहब से मुलाकात हुई। बहुत बड़े पदाधिकारी थे उसके, शायद डायरेक्टर वगैरह थे, विष्णु अग्रवाल सर। उन्होंने मेरे अंदर के पैशन को पहचाना और मुझे एक ब्रेक दिया। अपने मैनेजर से बोला, अपने मैनेजर को बुला के बोला कि इस लड़के को रख लो। उस मैनेजर साहब, उनका नाम कोई गुप्ता जी थे, उन्होंने मुझे उस इंस्टीट्यूट में डाल दिया जहां बाकी लड़के काम सीख रहे थे, प्रैक्टिकल करते थे। 15 दिन 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं टर्मिनल पर सौदे लगाने लगा। सौदे लगाते लगाते वहाँ कुछ काम सीखने लगा। लोगों से पता चला कि सभी लोग 50-50 हज़ार रुपये फीस दे करके आए हैं, जबकि मैं तो तनख्वाह की उम्मीद कर रहा था। पैसे तो वहाँ भी नहीं मिले, दिल्ली में सर्वाइव भी करना था। वहीं पर एक तीसरे सर से मुलाकात हुई, उनका नाम था निवेश वर्मा। उन्होंने वहाँ बॉन्ड कंप्लीट किया था और अपना ऑफिस खोलने वाले थे। जब वो वहाँ से निकले तो साथ लेकर मुझे भी निकले अपनी टीम के साथ, तो मैं उनके साथ हो लिया। वहाँ अनिमेश वर्मा जो सर थे हमारे, उन्होंने अपना ऑफिस बनाया आर्बिट्रेज का, और उनके साथ मैंने लगभग 2.5-3 साल गुजारे। आर्बिट्रेज किया, जम के काम किया। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए और मुझे काम भी सिखाया। उनके पास 2.5-3 साल गुजारने के बाद तब सुपर कंप्यूटर बाज़ार में आ गया। 2008 की बात है, 8-9 की बात है, 2009-10 की बात है ये। सुपर कंप्यूटर बाज़ार में आ गया, सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग को अलाउ कर दिया और कंप्यूटर इंसान से तेज सौदे मारने लगा। हमारा तो काम ही ख़त्म हो गया।
अब रही बात कि अगर इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो कुछ और सीखना पड़ेगा। फिर आई बात रिसर्च की, अगर रिसर्च सीख लूँ तो मार्केट में पूरी ज़िंदगी रिसर्च करके कमा पाऊँगा और सर्वाइव कर पाऊँगा। फिर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीखी। फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए फिर धक्के खाए, फिर गुरुओं को खोजा, फिर दरवाजे खटखटाए, अंत में मिले हमारे सुनील मिगलानी साहब। सुनील मिगलानी टीवी पर आते हैं, यूट्यूब के एक बड़े नाम हैं। तो सुनील मिगलानी साहब दिल्ली में पटेल नगर में हुआ करते थे। इनके पास जा कर के 1-2 महीने काम करने का मौका लगा। इनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, रिसर्च कैसे की जाती है, काम कैसे किया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे ढेरों लोग मिलते गए, स्टेप बाय स्टेप काम को सीखता गया, समझता गया। इंटरनेट का ज़माना आया, चार्ट्स देखना इजी हो गया, किताबें खरीदी, 50 किताबें मेरे बुक शेल्फ में पड़ी हुई हैं। किताबें पढ़ी, लोगों से मिला और सीखते सीखते आज यहाँ तक आया हूँ कि 19 साल इस मार्केट में गुजार चुका हूँ। 2022 वो साल है जब हमारे अनिमेश वर्मा सर ने यहीं तो सौभाग्य से मुझे पटना में ही मिल गए और उन्होंने एडवाइस किया कि तुम एक ब्रोकरेज हाउस बना लो। तो उनकी सलाह मान करके मैंने ब्रोकरेज हाउस भी बनाया। अब एक नहीं 2 बनाया, 2 ब्रोकरेज हाउस मैं रन करता हूँ। 2022 में मैं IIFL का ब्रोकर बना, सब ब्रोकर बना, सेबी रजिस्टर्ड। और अब 2025 में मेराई का भी फ्रेंचाइजी मैंने लिया है अपनी वाइफ के नाम से। अब 2 फ्रेंचाइजी रन करता हूँ। सैकड़ों क्लाइंट्स हैं, पूरे भारत के क्लाइंट्स हमारे पास हैं। बहुत सारे अलग अलग स्टेट से क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे भी जुड़ेंगे। उनकी सर्विस करता हूँ, कुछ अपनी भी ट्रेडिंग करता हूँ, कुछ उनकी सर्विस करता हूँ और क्लाइंटों की संतुष्टि ही मेरा काम है। और यह मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी है। अगर लाइफ में यहाँ से और आगे बढ़ पाया तो परवरदिगार भगवान का शुक्रगुजार हूँ। यह मेरी यात्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट का सब ब्रोकर, NCFM NISM सर्टिफाइड डीलर और स्टॉक मार्केट में सैकड़ों क्लाइंट को सर्विस देने वाला एक फ्रेंचाइजी ऑनर सुजीत सिंह मार्केट महारथी के नाम से आप लोगों के एजुकेशन के लिए, अपने क्लाइंटों को सिखाने के लिए एक यूट्यूब चैनल भी रन करता हूं। तो यह मेरी यात्रा है अब तक की। आगे की यात्रा आपकी आंखों के सामने यूट्यूब पर होती रहेगी। तो मैंने अपना पहला परिचय देना ज़रूरी समझा। ये मेरा ऑफिस है, मेरा छोटा सा सेटअप है जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। अपने घर से काम करता हूँ, कोई बहुत बड़ा ऑफिस नहीं है। एक स्टाफ भी है जो कि हेल्प के लिए कभी कभार जो है मैं उसे मार्केट भी भेज देता हूँ, क्लाइंटों के पास भी जाता है। बहुत कम सैलरी पर वो भी मेरे पास सीख ही रहा है। तो मैं और मेरा एक छोटा सा एम्प्लॉई है, मामूली तनख्वाह पर मेरे साथ काम करता है, लर्निंग करता है। जैसे मैं कभी गजेंद्र जैन सर के पास हुआ करता था। तो हम दोनों लोगों की टीम है, हम लोग साथ काम करते हैं और यहाँ से अब आगे की जर्नी करनी है। तो आइए मैं आपको दिखाऊँ अपना सेटअप। ये मेरा टीवी है जिस पे मैं न्यूज़ देखता हूँ। ये मेरा ऑफिस है, मैं अपने ऑफिस में खड़ा हूँ। एक छोटी सी टेबल है, एक बोर्ड है जिसे हाल ही में लगाया है मैंने। ये देखो, ये मेरा टेबल है, मेरा कंप्यूटर है जहाँ बैठकर मैं आपके सौदे पंच किया करता हूँ। ये मेरा कंप्यूटर है जहाँ मैं अपने सौदे पंच किया करता हूँ। ये किताबें हैं जो स्टॉक मार्केट की मेरी यात्रा के गवाह हैं। दिखाओ, आइए कैमरामैन। ये मेरी किताबें हैं, ये सारी की सारी स्टॉक मार्केट्स की बुक हैं, 20 साल पुरानी किताबें हैं। और ये मेरा हैट है जो मुझे बहुत प्रिय है, जिसे पहन करके मैं आपके लिए शूटिंग करता हूँ। ये एक छोटा सा बेड मैंने अपने ऑफिस में ही लगा रखा है। काम करते करते जब मैं थक जाता हूँ तो मैं यहीं पर आराम भी करता हूँ। दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे मेरे इसी ऑफिस में गुजरते हैं। ये मेरे घर का एक छोटा सा कमरा है जहाँ रह करके मैं आपकी सर्विस करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, एक मामूली छोटा सा ट्रेडर और एक छोटा सा फ्रेंचाइजी ऑनर हूँ जो स्टॉक मार्केट की अपनी एक छोटी सी यात्रा मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल सच बोलता हूँ, जेन्युइन हूँ, आपको सिखाने आया हूँ और आपकी सर्विस करने आया हूँ। तो यह एक आम आदमी की शेयर मार्केट की अब तक की यात्रा, तो यही स्टॉक मार्केट की मेरी अब तक की यात्रा है। आगे की यात्रा आपके साथ यूट्यूब पर चलती ही रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।